हेलो दोस्तों, वेलकम वेलकम टू पाइथन ट्यूटोरियल बाय साइंटिफिक हरियाणा। आज हमारी 17th क्लास है, 17वीं क्लास है हमारी। और भाई आज की क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है। आज की क्लास का टॉपिक है फंक्शंस। भाई इससे पहले हमने क्या क्या कर लिया था। हमने शुरुआत करी थी पाइथन में डेटा टाइप को समझने से। डेटा टाइप किए हमने, उसके बाद उनके ऑपरेशन देखे और फिर हमने किए लूप। लूप को मैंने बताया था कि अगर आपको एक इंस्ट्रक्शन बार बार एग्जीक्यूट करनी हो तो उस इंस्ट्रक्शन को हम लूप करते हैं एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोग्राम। तो इसी तरह आज हम बात करेंगे फंक्शंस की। फंक्शन का टॉपिक कंप्लीट होने के बाद हमारी बेसिक पाइथन खत्म हो जाएगी और हम आ जाएंगे एडवांस पाइथन पे। तो चलो बात करते हैं फंक्शन की। भाई फंक्शन का सीधा मतलब होता है एक्शन, या ऐसा जैसे मैंने आपको लूप के केस में बताया था कि अगर कोई लॉजिक बार बार करना हो तो उसको लूप कर देते हैं। ठीक है, वैसे ही अगर कोई कोड बार बार लिखना हो तो हम उसका फंक्शन बना देते हैं। आप इस तरह इस बात को समझ सकते हो। कोड से भाई मेरा मतलब है फंक्शन की इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी होती है, लूप की नहीं होती है। लूप कोड के अंदर एक कोड होता है, बट फंक्शन एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी का या एक सेट ऑफ कोड होता है जो हम अगर एक प्रोग्राम में उस कोड को या 4-5 लाइन के कोड को या ज़्यादा बड़ा कोड को या किसी एक्शन को बार बार करने वाले हैं तो हम उस एक्शन को एक फंक्शन के अंदर रैप कर देते हैं, ग्रुप कर देते हैं उस कोड उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को, और फिर उसको हम अपने प्रोग्राम में जितनी बार भी हमें उसको यूज़ करना हो कॉल कर लेते हैं और उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। तो फंक्शन की इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होती है। तो भाई फंक्शन को लिखते कैसे हैं, सबसे बड़ी बात। भाई फंक्शन को लिखते हैं डेफ कीवर्ड से। डेफ यानी डिफाइन, उसके बाद भाई फंक्शन नेम और ब्रैकेट, ठीक, और उसके बाद लिखेंगे हम कॉलन, और नीचे लिखेंगे भाई कोई भी स्टेटमेंट जो हमें फंक्शन में करनी है, जो भी क्रिया हमें फंक्शन के अंदर करनी है। जैसे कि मैं हेलो इस फंक्शन से प्रिंट करवाना चाहता हूँ। ठीक है, ये करने के बाद अगर मैं वही इस फंक्शन को कॉल, अब इस फंक्शन के तो हो गया इंडिपेंडेंट फंक्शन। ठीक है, अब इस फंक्शन को कैसे कोड में यूज करना है भाई, अब ये देखने वाली बात है। इसको यूज करना है फंक्शन को कॉल करके। ठीक, अब कॉल कैसे करोगे, स्मॉल में लिख देते हैं। कॉल कैसे करोगे, कॉल करने का तरीका होता है भाई फंक्शन अंडरस्कोर नेम, इस तरह से आप इसको कॉल कर सकते हो। ठीक, तो ये तो हो गया फंक्शन को डिफाइन करने का तरीका, और ये हो गया भाई फंक्शन को उसके नाम से ब्रैकेट के साथ कॉल करने का तरीका। ठीक है, तो ये जो अब आपने देखा कि अब इसको चलो प्रिंट करवाते हैं, क्या होगा जब फंक्शन मैंने कॉल किया, रन करते हैं इसको। आप देखोगे कि कुछ भी नहीं हुआ एक्शन। यहाँ पे फंक्शन क्या जो था कॉल हो गया और उसने उसको प्रिंट करवा दिया। इसके बिना करते हैं, इसको करो चलो, जो बताना चाह रहा था मैं वो एक लाइन मैंने एक्स्ट्रा लिख दी थी। ये देखो कुछ एक्शन नहीं हुआ, जबकि आपने यहाँ पे प्रिंट कर रखा है। तो प्रिंट जब कर रखा है तो नॉर्मली हमने अब तक प्रोग्राम में देखा है कि जब हम प्रिंट करते हैं तो उसका आउटपुट हमें इस ब्लैक स्क्रीन पे प्रिंट करके आ जाता है। बट अभी हमने प्रिंट कर दिया फिर भी कुछ नहीं आया, क्योंकि प्रिंट इस फंक्शन के अंदर है, इस फंक्शन नेम के अंदर। और प्रिंट की अपनी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, प्रिंट की इटसेल्फ, बट फंक्शन की है। तो अगर मैं इसको फंक्शन को कॉल कॉल करूंगा प्रोग्राम में, यानी कि फंक्शन का यूज करना मतलब फंक्शन को कॉल करना, फंक्शन अंडरस्कोर नेम। जैसे थोड़ी देर पहले आपने देखा जब मैंने इसको कॉल किया तो देखो अब क्या हुआ। अब ये क्या करेगा, हेलो को प्रिंट करवा देगा। देखो ये करवा दिया इसने। ठीक, तो आप इस तरह से फंक्शन को डिफाइन करते हो और इस तरह से उसका नाम लेके उसको कॉल करते हो कि भाई तुझे ये एक्शन करना है। ये एक तरह से हो गया कि अगर आपको किसी को बुलाना हो, किसी कोड को यूज करना हो किसी, तो इसको आप अगर एक लेमन एग्जांपल की तरह अगर देखना हो कि अगर कोई
आप घर बना रहे हो और उसमें आपको मिस्त्री की जरूरत है, तो मिस्त्री हो गया फंक्शन। और घर बनाने के लिए उसको बुलाना, भाई आज तेरे को ये एक दीवार बनानी है, तो वहां पे आपने मिस्त्री को बुला लिया, कॉल कर लिया। दूसरी दीवार बनानी है तो वहां पे मिस्त्री को कॉल कर लिया। उस तरह से आप अपना जो कोड बना रहे हो या घर बना रहे हो, तो रिक्वायर्ड फंक्शन को या घर के केस में रिक्वायर्ड मिस्त्री को आप बुलाते हो, कॉल करते हो। तो फंक्शन को आप इस तरह समझ सकते हो। ठीक है। अब भाई फंक्शन के अंदर ये ब्रैकेट जो आप देख रहे हो, ये भाई क्या चीज है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, हमने ब्रैकेट के बिना क्यों नहीं लिखा है इसको? भाई ब्रैकेट की इसमें बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। ब्रैकेट भाई के अंदर हम कुछ वेरिएबल हम पास करते हैं। ठीक है। तो जो फंक्शन डिफाइन करते हैं, जैसे कि मैं हेलो बोला, अब हेलो मैंने किसको बोला? तो किसी नाम के इंसान को बोला कि भाई राम कुमार को मैंने हेलो बोला, तो मैं क्या करूंगा, एक यहाँ पर एक्स वेरिएबल पास कर दूंगा मैं। ठीक है। एक्स कर दिया मैंने पास। और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, एक्स में एक यहाँ पे मैं एफ स्ट्रिंग बना लेता हूँ। एफ स्ट्रिंग के बारे में भाई मैं पहले बता चुका हूँ कोड के अपने प्रोग्रामिंग में, और स्ट्रिंग का जो चैप्टर था उसमें मैंने एफ स्ट्रिंग के बारे में बताया था। एफ स्ट्रिंग के थ्रू आप किसी एक स्ट्रिंग के अंदर आप वेरिएबल को यूज कर सकते हो। मैंने ये एफ स्ट्रिंग बना ली। अब एफ हेलो एक्स ये वेरिएबल मैंने यहाँ पे यूज कर लिया, और या जब कॉल करूंगा मैं फंक्शन को, तो उसके अंदर मैं उसका वेरिएबल को जो जिसको मेरे को ग्रीट करना है उसका नाम लिख दूंगा मैं यहाँ पे। देखो क्या होता है, हेलो राम कुमार। भाई इसको यूं समझो कि अब तक ये फंक्शन के अंदर जब तक ये वेरिएबल नहीं लिखा था मैंने यहाँ पर, ये वेरिएबल नहीं लिखा था, तब तक ये आप किसी मिस्त्री को बुला रहे थे, हेलो ग्रीट कर रहे थे। लेकिन जब आपने नाम दे दिया तो आप उस पर्टिकुलर को बुलाना चाह रहे हो जिसका नाम राम कुमार है। ठीक। अब ये जो एक्स है, जहाँ फंक्शन डिफाइन किया जाता है, तो इसको बोलते हैं यहाँ पे पैरामीटर। तो एक्स हो गया पैरामीटर। लेकिन जब आपने ये जो ये कॉल करते हुए फंक्शन के टाइम पे जो वेरिएबल पास किया, जो भी आपने वैल्यू पास करी, उसको बोलते हैं आर्गुमेंट। तो आपने राम कुमार नाम का आर्गुमेंट पास किया, जो फंक्शन ने कैच कर लिया एज ए पैरामीटर इन एक्स वैल्यू, और उसको उस पे एक्शन लिया। अभी फिलहाल का एक्शन है उसका प्रिंट करवाना, हेलो उसको ग्रीट करना। तो इस तरह से आप आर्गुमेंट और पैरामीटर का डिफरेंस समझो। एक बार और बोल देता हूँ मैं इस बात को। फंक्शन को डिफाइन करते टाइम पे जो वेरिएबल हम पास करते हैं, फंक्शन के अंदर यूज करते हैं ब्रैकेट के अंदर, उनको पैरामीटर बोलते हैं। और जो वैल्यू जब हम फंक्शन को कॉल करते हुए पास करते हैं, उनको आर्गुमेंट्स बोलते हैं। तो आर्गुमेंट को फंक्शन रिसीव करता है अपने इन पैरामीटर्स में। ये आर्गुमेंट है, इसको रिसीव किया इस एक्स पैरामीटर में, इस एक्स वेरिएबल में, और उसका इस्तेमाल वो अपने अंदर करता है। ठीक है। तो ये मतलब इस तरह से ना फंक्शन का आर्गुमेंट और पैरामीटर की का जो मतलब है वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं भाई, ये तो हो गया एक छोटा सा एग्जांपल। तो एक इसको इस तरह तुम समझ सकते हो कि भाई जो ये एक्चुअल वैल्यू है जो आपने पास करी आर्गुमेंट में, और पैरामीटर में उसने कैच कर लिया। ठीक। तो इसको भाई थोड़ा समझो। आपको ये बात समझ में आ गई आर्गुमेंट और पैरामीटर वाली, तो आपको फंक्शन का आधा खेल समझ में आ गया। ठीक है। अब भाई इसके बाद एक इम्पोर्टेंट की चीज आती है कि ये कितने तरह के होते हैं। ये जो आर्गुमेंट है या पैरामीटर है, कितने तरह के होते हैं? भाई ये होते हैं दो तरह के। एक होता है पोजिशनल, और दूसरा होता है कीवर्ड। कीवर्ड। चलो एक एक और तरह का होता है डिफॉल्ट। डिफॉल्ट। तो तीन तरह के ये आर्गुमेंट्स होते हैं। एक तो आर्गुमेंट होता है पोजिशनल आर्गुमेंट, दूसरा आर्गुमेंट होता है कीवर्ड, और तीसरा होता है डिफॉल्ट। अब पोजिशनल के बारे में अभी हम देख रहे थे, क्या देख रहे थे, चलो इसको हम देखते हैं। पोजिशनल आर्गुमेंट्स को हम कभी क्लियर कर लेते हैं ताकि कोई भी डाउट रहे ना। तो जो पोजिशनल है, जैसे एक पैरामीटर और आपने पास किया, वो क्या भाई, उसका सरनेम, राम कुमार का सरनेम क्या है। ठीक। तो आप पूरा नाम सुनाना चाहते हो, हेलो एक्स स्पेस दे दो, और फिर उसको भी यूज कर लो वाई पैरामीटर।
ठीक है, इस y वेरिएबल में उसका सरनेम आ जाएगा। और यहाँ पर अभी तक आपने एक पास किया है तो यहाँ पे उसका दूसरी जो सरनेम है वो भी डाल दो। तो अब आपने देखो क्या किया, दो पैरामीटर हैं, दो वेरिएबल आपके पास, दो वेरिएबल, दो आर्गुमेंट हैं, ये दो, और दो ही पैरामीटर वो एज ए वो एक्सेप्ट कर सकता है दो को। तो ये भी देखने वाली बात है कि जितने आप आर्गुमेंट देते हो उतने ही फंक्शन एक्सेप्ट करता है, उससे कम ज्यादा भी करता है, वो मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा। बट अभी के लिए इतना समझो कि जितने आपने आर्गुमेंट पास करे उतने ही फंक्शन रिसीव कर सकता है। तो इनको हमने रन करा, तो देखो क्या करेगा ये कर देगा हेलो राम कुमार रेड्डू, उसने बोल दिया, फंक्शन ने हमने प्रिंट करा दिया इसने। अब भाई अगर मैं यहां पर लिख दूं रेड्डू और यहां पर लिख दूं राम कुमार, तो अब देखो अब क्या करेगा ये, अब इसने उल्टा प्रिंट करा दिया, यानी कि इस फंक्शन को ये पता ही नहीं कि कौन सा पहले था और कौन सा बाद में आना चाहिए था। फर्स्ट नेम तो ये था और सेकंड नेम ये था, लास्ट नेम। तो इसका मतलब हमें अपने जो आर्गुमेंट्स हैं उनकी पोजीशन को जो पैरामीटर हैं या जो ये वेरिएबल जो डिफाइन कर रखा है उसके अनुसार या उसके अकॉर्डिंग ही लिखनी है। अगर हम अपने आर्गुमेंट उल्टे पुल्टे पास कर देंगे, आगे पीछे पास कर देंगे, तो फंक्शन भी उनको उसी तरह से यूज करेगा उल्टा पुल्टा, तो समझेगा नहीं कि भाई वो लास्ट नेम पहले था या फर्स्ट नेम बाद में था, वो इतना इंटेलिजेंट नहीं है। तो इस तरह के जो फिक्स पोजीशन वाले हैं आर्गुमेंट उनको बोलते हैं पोजिशनल आर्गुमेंट्स। ठीक, अब इस समस्या का समाधान किया कीवर्ड आर्गुमेंट्स में। कीवर्ड आर्गुमेंट्स में क्या किया, आपने अगर मान लो कि कंडीशन में आपको ये ध्यान ही नहीं है कि आपका पहला पैरामीटर फर्स्ट नेम है और दूसरा पैरामीटर सेकंड नेम है, आपको ये बात याद नहीं है और ये आप देखना नहीं चाहते हो अपनी एक उसके फंक्शन के ऊपर क्लिक करके कि कौन सा वह किस पैरामीटर कहाँ पर है, तो आप क्या करोगे, आप y के अंदर डाल दो रेडू और x के अंदर वैल्यू डाल दो राम कुमार की। ठीक, अब इसको आप यूज करो, तो देखो क्या करेगा वो, अब उसने सीधा नाम हेलो राम कुमार रेड्डू प्रिंट कर दिया। तो इसका मतलब आप कीवर्ड डाल के अपने जो पैरामीटर हैं उनको आगे पीछे लिख सकते हो, ये आपको उस इतनी इंडिपेंडेंस देता है। ठीक, बट भैया एक बैड प्रैक्टिस है इस तरह देना, इस तरह से आप अपने फंक्शन को हार्ड कोड कर रहे हो और रिकमेंडेड नहीं है। इससे बेटर यही है कि आप पोजिशनल आर्गुमेंट्स का ही यूज करो, कीवर्ड का इस्तेमाल मत करो। भाई कीवर्ड जो इसी तरह से कीवर्ड जैसा ही एक है, क्या कहते हैं, पैरामीटर जिसका नाम है डिफॉल्ट पैरामीटर। ठीक, अब डिफॉल्ट ये तो जो कीवर्ड हमने दिए फंक्शन को कॉल करते हुए दिए, ठीक है। अब आप क्या करो, इनको हटाओ यहाँ से, अब जब फंक्शन को जब डिफाइन किया था वहां पर इनकी वैल्यू दे दो, इसकी वैल्यू दे दो दीप और y की वैल्यू दे दो आप वैल्यू दोगे भाई, इसकी वैल्यू दे दो कुमार। ठीक, अब मैंने क्या कही थी आपको कि फंक्शन जब कॉल करते हैं तो उसके अंदर हम आर्गुमेंट्स पास करते हैं जितने हमने आर्गुमेंट्स दिए थे। पर इस फंक्शन को जब हमने कॉल किया तो हमने कोई आर्गुमेंट्स पास नहीं करा, इसको रन किया, क्या काम करेगा ये फंक्शन। हेलो प्रदीप कुमार उसने प्रिंट करवा दिया, देखो इस ब्लैक स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा। भाई अगर मैं यहाँ पर अब क्या करूं, पहला पैरामीटर राम कुमार कर दूं और दूसरा पैरामीटर कर दूं जो उसका नाम था रेडू। चलो अब देखो इसको रन करा के क्या करेगा, अब इस फंक्शन ने क्या किया,
वैल्यू लिख दी राम कुमार रेड्डी, तो इसने क्या प्रिंट करवा दिया, जो मैंने वैल्यू पास करी थी आर्गुमेंट में वो उनका इस्तेमाल किया, ना कि डिफॉल्ट का। अब समझ में आ गया नाम से मतलब कि अगर आपका यूजर या आप कोड लिखते टाइम पे फंक्शन को कॉल करते टाइम पे अगर आप कोई आर्गुमेंट पास नहीं करते हो तो वो इन दिए गए आर्गुमेंट्स का इस्तेमाल कर लेगा जो बाय डिफॉल्ट आपने डिक्लेयर कर रखे हैं। वो कोई एरर नहीं देगा कि भाई आपके पैरामीटर मिसमैच नहीं है। ठीक, अगर आप यहाँ पर मान लो कि ये नहीं देते हो डिफॉल्ट आर्गुमेंट तो क्या होता है, आपने क्या किया, डिफॉल्ट आर्गुमेंट नहीं दिए, ठीक, आपने केवल क्या कर दिया, एक्स और वाई दो करवा दिए और आपने एक फंक्शन लिखा। इस फंक्शन में आपने कोई भी पैरामीटर आर्गुमेंट डाला ही नहीं और इसको रन करवाया आपने, तो ये आपको बोलेगा कि भाई पैरामीटर जो आर्गुमेंट थे ये मिसिंग है। तो इस एरर से बचने के लिए, डिफॉल्ट वैल्यू प्रिंट करवाने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए हम डिफॉल्ट पैरामीटर का इस्तेमाल करते हैं। बात समझ में आ गई? तो ये तो हो गया भाई पैरामीटर और आर्गुमेंट्स के टाइप, कौन कौन से, पोजिशनल, कीवर्ड एंड डिफॉल्ट, जिनका इस्तेमाल हम इन ब्रैकेट के अंदर करते हैं। अब दूसरी बात आती है फंक्शन के अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, रिटर्न टाइप की। ठीक, चलो एक अपन बनाते हैं एक प्रोग्राम। क्या प्रोग्राम बनाते हैं कि कोई प्रोग्राम बना करता है सम, एक सम का फंक्शन आते हैं सम, और वैल्यू दो 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 का सम करता है एक्स और वाई का। ठीक, और कर दिया हमने यहाँ पर बना दिया जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ठीक, और यहाँ पर हमने उसको क्या किया, प्रिंट करवा लेते हैं इसको, प्रिंट सम, वैल्यू दे दी भाई हमने 5 और 10 की। ठीक, अब इसको कॉल करो, देखो क्या होता है, नन। हमने ये सम का फंक्शन बनाया था जो काम कर रहा था, एक्स और वाई दो वेरिएबल ले रहा था एज एन आर्गुमेंट, हमने दो वेरिएबल पास कर दिए प्रिंट में, 5 और 10, 5 और 10 का जोड़ हो गया 15, और 15 उसको यहाँ प्रिंट करना चाहिए था ब्लैक स्क्रीन पर, बट इसने नन प्रिंट करा। ठीक, अब क्यों, प्रिंट स्टेटमेंट हमने बाहर लिखी है, अब इसने क्यों किया भाई, क्योंकि कोई भी फंक्शन होता है वो कोई ना कोई एक्शन का रिजल्ट रिटर्न करता है, सबसे बड़ी बात है। अब तक आपने जो प्रिंट स्टेटमेंट देखी, जो कोई प्रिंट करवा देता हूँ मैं यहाँ पे अंदर, आप कहोगे कि भाई प्रिंट अंदर भी तो करवा सको थे, प्रिंट जेड, अब ये प्रोग्राम काम करेगा। ठीक है, देखते हैं, 15, बट अब देखो 15 प्रिंट तो करवा दिया उसने लेकिन रिटर्न अभी भी ना नहीं करा है उसने। ठीक, तो प्रिंट इसलिए करवा दिया क्योंकि प्रिंट एक फंक्शन के अंदर, ये जो प्रिंट भी एक फंक्शन है बाय डिफॉल्ट, और वो कोई वैल्यू रिटर्न करता है। अपना जो वैल्यू क्या रिटर्न करता है, वो स्ट्रिंग जो हमने लिखी है, जेड जो लिखा है वैल्यू, उस पे प्रिंट करवा देता है उसको स्क्रीन के ऊपर। तो इस या ये भी रिटर्न करता है, इसका मतलब वैल्यू। तो अदरवाइज हमारा जो फंक्शन था उसने तो, जो डिफॉल्ट फंक्शन था उसने तो नन ही रिटर्न किया। अब नन, कोई भी जो फंक्शन होता है वो एक्शन का रिजल्ट रिटर्न करता है, हर फंक्शन। तो इसका मतलब कि आप जब फंक्शन लिखते हो वो कुछ ना कुछ तो वैल्यू रिटर्न करेगा ही करेगा, चाहे वो नन करे। अब इस प्रोग्राम को मैं, जो हमारा प्रोग्राम था इसको दोबारा देखते हैं, नन, बट ये तो आप नहीं चाहते कि इस तरह नन आए, तो उसका सॉल्यूशन क्या है, आप यहाँ पर लिखो रिटर्न, जो आपका रिजल्ट है फंक्शन का उसको रिटर्न करो, बट रिटर्न जेड, क्योंकि जेड ही है जो आपने अपने प्रोग्राम में आप रिजल्ट रिटर्न कर रहे हो। तो जब फंक्शन डिफाइन करते हैं तो उसके अंदर रिटर्न वैल्यू डिफाइन करनी बहुत जरूरी है, वो मस्ट है। अगर आप प्रिंट, केवल एक छोटा सा प्रिंट का तो एग्जांपल के लिए हमने फंक्शन बना दिया प्रिंट नेम, पर जब हम फंक्शन बनाते हैं तो वो कोई ना कोई ऐसा एक्शन कर रहा होता है जो वेरिएबल को यूज करता है और कुछ ना कुछ एक्शन लेता है, तो उस एक्शन को रिटर्न करते हैं, रिटर्न लिख के, रिटर्न कीवर्ड है एक, रिटर्न लिखते हैं। और यहाँ पर एक्शन क्या हुआ था, एक्स प्लस वाई, उसका रिजल्ट था जेड, तो यानी ये पूरा जेड का आपने रिटर्न करवा दिया। आप इसको यहाँ पर भी कर सकते, सभी लिख सकते थे,
अगर आपको जेड में वैल्यू नहीं डालनी तो आप ऐसे भी लिख सकते थे एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो मेरी प्रैक्टिस ऐसी है कि मैं इस तरह से लिखता हूँ। ठीक, रिटर्न जेड करवा दिया। अब इसको देखो 15 आ गया। क्यों आ गया? जब आपने इस फंक्शन को कॉल किया प्रिंट के इसके अंदर और उसमें आर्गुमेंट पास किए, वैल्यू पास करी 5 और 10। 5 और 10 यहाँ गई, एक्स पे 5 गया, वाई पे 10 गया। तो यहाँ पे 5 और 10 इसके अंदर चले गए, क्योंकि जो भी हम वेरिएबल यूज करने वाले हैं उनकी वैल्यू फंक्शन के अंदर चली जाती है। और उसके ऊपर एक्शन हुआ कि वो दोनों चले गए जेड के अंदर, और फिर रिटर्न जेड कर दिया। तो रिटर्न करने से जेड, इसका जो जेड की वैल्यू थी 15, तो 15 इसका जो सम की वैल्यू 15 आ गई। अब इसको आप और अच्छी तरह समझने के लिए करो कि रिटर्न का फायदा क्या है, कि आप फंक्शन को किसी भी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हो। जैसे कि अगर मान लो मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, मतलब वेरिएबल बनाता हूँ, उसका नाम लिखता हूँ मैं जोड़। ठीक, जोड़ इक्वल टू सम 5 और 10। ठीक, और यहाँ पे मैं इसको हटा देती हूँ, यहाँ पे प्रिंट करवा देता हूँ मैं जोड़। अब जो ये मेरा वेरिएबल है जोड़, उसके अंदर जो ये सम रिटर्न करेगा 5 और 10 वेरिएबल आर्गुमेंट जो वैल्यू पास करी है उसको इसके अंदर जोड़ के अंदर लिख देगा। और इसको मैं रन करूंगा तो 15 आ गया वैल्यू। चलो इसको और कुछ प्रिंट करवाते हैं, इसके अंदर वेरिएबल आर्गुमेंट पास कर देते हैं 10, थोड़ा सा आसान और रीडेबिलिटी बढ़ जाएगी। 20 आ गया। अब इसकी फायदा क्या है कि मान लो मैं जोड़ 2 करता हूं और उसके अंदर मैं एक वैल्यू करता हूं 30 जमा जोड़ कर देता हूं, और यहाँ पे एक और प्रिंट करवा देता हूँ, प्रिंट जोड़ 2। ठीक भाई, इसको करो रन। 50 कैसे करा कि जोड़ के अंदर तो जो हमने वेरिएबल पास आर्गुमेंट पास करे थे वो इस सम के अंदर गए, उनका जोड़ बन गया भाई 20। तो 20 वैल्यू स्टोर होगी इस जोड़ में, और क्योंकि रिटर्न करा था उसने 20। अब 20 और जमा 30 जोड़ 2 के अंदर क्या था 20, ये 30 जमा 20, तो इसके अंदर होगी 50 वैल्यू। तो इस तरह से आप फंक्शन के द्वारा रिटर्न करी गई वैल्यू को वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हो। ठीक, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, और इसका इस्तेमाल हम आगे जब एडवांस पाइथन करेंगे तब कई बार इसका यूज करेंगे। ठीक, तो क्या समझे भाई कि कोई कोई भी फंक्शन हो, कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न जरूर करता है, चाहे उसे नन करनी पड़ो। क्योंकि नन भी, अगर हमने डेटा टाइप बताया था, मैंने डेटा टाइप सिखाते हुए बताया था कि नन भी एक तरह का की वैल्यू है, एक डेटा टाइप है, वैल्यू है जिसका इस्तेमाल हम करते हैं। और अगर वो नन नहीं करेगा, करवाना चाहते तो रिटर्न कीवर्ड का यूज करो, और जो रिजल्ट है उस फंक्शन में जो आप एक्शन ले रहे हो उसका रिजल्ट आपको रिटर्न करवाना होता है, और उसको रिजल्ट कीवर्ड लिख के, रिटर्न कीवर्ड लिख के रिजल्ट को आप रिटर्न करवा दो। उस रिजल्ट को आप किसी वेरिएबल के अंदर भी स्टोर कर सकते हो और कैसे भी अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हो। तो ठीक है, तो ये तो हो गया भाई आपका रिटर्न टाइप। समझ में आ गई बात रिटर्न की। अच्छा भाई, दूसरी बात यह है कि आप फंक्शन के अंदर भी फंक्शन को आप कॉल कर सकते हो। जैसे कि मान लो आपने क्या करना है, इस तरह लिखो आप, इसका लिखने का तरीका हम बदल देते हैं कि आप जो, क्यों ये तो वेरिएबल की तरह हो गया ना, ये जो फंक्शन का रिटर्न आया वैल्यू, ये तो वैल्यू है, उसको अब जब आप वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो तो वेरिएबल को आपने तो वैल्यू पास करी थी तो वैल्यू है, यानी इसकी, इसका मतलब क्या है कि ये इसकी वैल्यू है 20, क्योंकि रिटर्न किया है 20। तो आप एक काम करो, आप फंक्शन के अंदर लिखो सम फंक्शन, इसके अंदर पहली वैल्यू को पास करो 50, और दूसरी दूसरा लिख दो सम 10 और 10। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो कि सम, और सम के अंदर भी आपने एज ए आर्गुमेंट भी आपने फंक्शन को पास कर दिया 70 वैल्यू, क्योंकि 50 तो ये था और इसका मतलब था 20। क्यों? क्योंकि इसने रिटर्न जो करी वो 20 थी, तो इसका मतलब ये एक वैल्यू है।
नाम फंक्शन से आपने क्यों रिटर्न वैल्यू करी है, तो ये एक वैल्यू की तरह काम भी करता है, तो आर्गुमेंट की तरह भी आप पास कर सकते हो फंक्शन को पाइथन के अंदर। तो बड़ी पावरफुल लैंग्वेज है भैया। ठीक, ये तो हो गया भाई आपका फंक्शन को लिखने का तरीका। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी और, एक बात करते हैं डॉक स्ट्रिंग की। डॉक स्ट्रिंग, DOCSTRING, ये चीज है डॉग स्ट्रिंग। नाम तो बड़ा खतरनाक सा है। डॉग स्ट्रिंग कुछ नहीं भाई, डॉग स्ट्रिंग नाम बस डॉग स्ट्रिंग है। ये आपका क्या काम करती है मैं दिखाता हूँ आपको। जब आपने फंक्शन बना दिया, ठीक, चलो जोड़ कर देते हैं इसको, प्रिंट जोड़, ठीक, और आपने रिटर्न इसको कर दिया, वैल्यू आ गई आपकी 20। यहाँ पे मेरे को इस फंक्शन के अंदर एंटर मार के 3 में ये लिखूंगा, कॉलन लगाऊं, ये लगाऊंगा मैं, और इसके अंदर कोट्स लगाऊंगा मैं। कोट के अंदर लिख दूंगा मैं भाई, ये मेरा सम का फंक्शन है, ठीक। और जब मैं इस पे यहाँ पर लिखता हूँ, कर्सर को सम के ऊपर लेके जब कॉल करते लेके गया, इस पे लिखा, तो इसने इनको इन्फॉर्मेशन दे दी कि क्या कर दिया कि सम एक्स वाई एक मेरा फंक्शन बना रखा है मैंने, और ये मेरा सम का फंक्शन है, जोड़ करता है ये, ठीक। तो डॉक स्ट्रिंग और कुछ नहीं, इन्फॉर्मेशन है अबाउट दैट फंक्शन है, क्योंकि आप प्रोग्राम लिखने लग रहे हो तो उसके अंदर बहुत सारे फंक्शन बना देते हो। अब वो फंक्शन बना दिए तो उसके बारे में अब पता तो चलना चाहिए जो उसको यूज करने वाला है उसको, कि भाई ये फंक्शन क्या काम करता है, ये फंक्शन क्या काम करता है, उसको बताने के लिए आप डॉक स्ट्रिंग का इस्तेमाल करते हो। और कोट के अंतिम ट्रिपल कोट के अंदर जो वैल्यू लिखते हो वो वैल्यू उसकी इंफॉर्मेशन होती है। अब भाई बात आती है, हमने देखो बात करी थी आर्गुमेंट्स की थोड़ी देर पहले, ठीक, कि आर्गुमेंट तो वैल्यू होती हैं जो हम पास करते हैं, जाती है सम के पास। जब हम कॉल करते हैं तो आर्गुमेंट लिखते हैं, पास नाम लिख दिया राम कुमार, वो जाता है सम को रिसीव होता है किसमें, पैरामीटर में, और वो पैरामीटर फिर एज ए वेरिएबल सम फंक्शन के अंदर इस्तेमाल होते हैं। इसी तरह से भाई दो तरह के और पैरामीटर होते हैं, एक उनका वो लिखने में इस तरह दिखाई देते हैं, स्टार आर्गुमेंट, ठीक है, और दूसरा होता है डबल स्टार कीवर्ड आर्गुमेंट्स, ठीक। ये दो तरह के वेरिएबल आपने पाइथन में देखे होंगे या सुने होंगे, नहीं सुने तो आज आप पहली बार सुन रहे हो कि ये दो तरह के और आर्गुमेंट्स होते हैं, पैरामीटर्स होते हैं। भाई क्या चीज होते हैं ये, जैसे कि मैं बताता हूँ, ये पैरामीटर यहाँ पे लिख लो आप, स्टार आर्गुमेंट्स, और दूसरा हो गया भाई आपका कीवर्ड आर्गुमेंट, कीवर्ड आर्गुमेंट्स। ये दो तरह के पैरामीटर और होते हैं। ये पैरामीटर क्या काम आते हैं ये देखने वाली बात है। भाई किस तरह से है कि आपने क्या किया, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आपका जो प्रोग्राम है, अब जो सम का प्रोग्राम है ना, इसके अंदर पाइथन के अंदर सम जो है वो एक भाई ऑलरेडी डिफाइंड आपका फंक्शन है। उसको आपको, जैसे हमने तो सम का खुद बना कर देखा था, ठीक है। अब आपने क्या करा, ये आपने वैल्यू डाली एक्स वाई की, ठीक। अब यहाँ पर आपने सम के अंदर डाल दी 20, 30, 40, ठीक। अब आप इसका इस्तेमाल करो, क्योंकि आपका जो रिक्वायरमेंट है वह ये रिक्वायरमेंट है कि आपको घने सारे आर्गुमेंट पास करोगे, और वो सारे के सारे जो फंक्शन है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, उसको रिसीव करने चाहिए। बट आपके तो वो कर ही नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि वो दो ही को एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि ओनली टू पोजिशनल आर्गुमेंट, जिस एरर में दे दिया उसने ब्लैक स्क्रीन पे, बट यू हैव गिवन 5, हमने तो 5 दिए थे और वो 2 ले सकता है, तो ये गलत बात है। उसको डिफाइन, उसके बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम स्टार लगा देते हैं आर्गुमेंट्स पे, ठीक। तो स्टार करने से क्या होगा, चलो करके देखते हैं। तो स्टार आर्गुमेंट्स को यूज करने से आप
अपने जो फंक्शन के अंदर कितने भी पैरामीटर का इस्तेमाल आप कर सकते हो। ठीक, तो मल्टीपल पैरामीटर अगर हमने पास करे हैं, आर्गुमेंट पास करे हैं, तो उनको आप स्टार लगाने से, भाई हमने यहाँ पे एक्स डिफाइन किया था, तो यहाँ पे ठीक है, तो इस फंक्शन में इसका कोई रिलेशन नहीं है, ये केवल बताने वाली बात है। ये जब मैं आगे एडवांस पाइथन करवाऊंगा तो उसमें इसका एग्जांपल करवाऊंगा, अभी करवाऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। बस अभी इतनी बात समझो कि ये जो स्टार करके आप इस एरर से बच सकते हो कि आपको सम, जैसे पूरी स्ट्रिंग का सम करना था 5 10 20 30 का, तो उस टाइम पे आप स्टार इस्तेमाल करो और कितने भी आर्गुमेंट आपका फंक्शन रिसीव कर सकता है। वो फिर फंक्शन डिपेंडेंट नहीं होता कि वो 2 ही करेगा या 3 करेगा, वो कितने भी आर्गुमेंट को अपना एक्सेप्ट कर लेगा। तो ये होगी भाई फंक्शन की, पैरामीटर की, रिटर्न टाइप की और उससे रिलेटेड सारी बातें। ठीक, तो आप समझो और इसकी प्रैक्टिस करो। और भाई ये जो, चलो एक मैं टास्क देता हूँ आपको कि जो सम स्टार आर्गुमेंट का आपको एग्जांपल मेरे को अगली क्लास से पहले आपको करके देना है कि आपको कोई ऐसा फंक्शन बनाना है जो, जिसके अंदर आप मल्टीपल आर्गुमेंट पास करते हो और वो स्टार आर्गुमेंट्स के अंदर एक्सेप्ट होते हैं और उसके ऊपर कोई एक्शन होता है। तो ये हो गया आपके लिए टास्क, इसको हम अगली क्लास में, क्योंकि वैसे अगली भी हमारी जो क्लास होगी वो एडवांस पाइथन की होगी, तो मैंने को ये कवर करना ही करना है। तो इसको आप करके रेडी रखना। क्यों कहूँ भाई, क्योंकि स्पून फीडिंग से काम नहीं चलने वाला। आगे आगे तो आपको खुद फंक्शन, मतलब खुद प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी, कोडिंग करनी पड़ेगी। जब तक आप खुद कोडिंग नहीं करोगे, आप पाइथन क्या कोई भी लैंग्वेज नहीं आओगी। और उसके लिए जो मैं रिपल डॉट आई टी का इस्तेमाल कर रहा हूँ, इस प्लेटफॉर्म का आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये प्लेटफॉर्म आपको कोडिंग करने के लिए, आपको पाइथन जैसे कोई भी लैंग्वेज से सीख सकते हो इसके ऊपर आप। बट अब आप पाइथन सीख रहे हैं तो पाइथन का कोड यहाँ पे व्हाइट स्क्रीन पे लिखते हो और उसका रिजल्ट जैसे अब तक आप देखते आ रहे थे, ब्लैक स्क्रीन पे रिजल्ट एरर जो इन्फॉर्मेशन है वो आ जाएगी। और इसमें लेटेस्ट वर्जन ऑफ पाइथन आपको हमेशा इंस्टॉल मिलेगा। ठीक, और कोई जरूरी नहीं, ये क्या फायदा है इसका, भैया आपको इंडिपेंडेंस देता है। कोई जरूरी नहीं कि आप कंप्यूटर के सामने और आपको कोडिंग सीखने का मन कर रहा है, क्योंकि तो इंटरेस्ट की बात है। जितना इसमें इंटरेस्ट लोगे ना, जितनी आप सोचोगे इसके बारे में, उतने ज्यादा लॉजिक क्लियर होंगे, उतनी ज्यादा आपको लैंग्वेज की जो टर्मिनोलॉजी है वो याद होंगी। आपको अगर पहली क्लास याद हो इसके बारे में, शुरुआत करते हुए मैंने बताया था कि किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए उसकी टर्मिनोलॉजी जरूरी है जानना, जानना जरूरी है उसके डेटा टाइप, फिर एक्शन और फिर बेस्ट प्रैक्टिस। ये 4 बातें बहुत जरूरी हैं उस लैंग्वेज को समझने के लिए। तो खुद प्रैक्टिस करो भाई, कर सकते हो। क्योंकि इससे बाद हम जो आएंगे वो हमारे, जब पाइथन कवर हो जाएगी हमारे कुछ क्लासों के बाद, जब एडवांस भी खत्म हो जाएगी, तब हम एक्चुअली उसे जो पाइथन करेंगे मशीन लर्निंग के अंदर, हम मॉडल बना के देखेंगे, तो एडवांस टॉपिक भी हम कवर करेंगे अपने ट्यूटोरियल में। तो भाई अपनी बाह ऊपर करके, बाजू ऊपर करके तैयार हो जाओ। कैपेसिटी बहुत है, कैपेबिलिटी बहुत है। और भाई इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। और उस आखिर अपना जो स्टूडेंट है जिसको सीखना है अपनी देसी बोली में, उस तक सिंपल, जितना सिंपल करके सिखा सकता हूँ मैं कोशिश करूंगा सिखाऊं, तो वो सीख के और इस्तेमाल करे। और जब से भैया 6th 6ठी शिक्षा नीति लागू हुई है, उसके बाद से तो भाई कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो आपकी स्ट्रांग होनी ही होनी चाहिए। तो इसी के साथ भाई आज का की क्लास खत्म होती है। और सबसे बड़ी बात, अब इस क्लास से आपका बेसिक पाइथन भी कंप्लीट हो गया है। ठीक, अब आप आधे एक्सपर्ट तो बन लिए हो। अब बात आएगी एडवांस पाइथन की, जो हम अगली क्लासों में करेंगे। तब तक के लिए भाई ख्याल रखो अपना, मिलते हैं अगली क्लास में। टेक केयर, बाय बाय।